शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुल्लोकसंग्रहम्। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को उपदेश करते हैं, हे भारत, भरत महाराज के वंश में जन्म लेने के कारण कुरुवंश के लोग भारत कहलाए। परमात्मा यदुवंश में जन्म लेने के कारण यादव कहलाए, माधव कहलाए, वार्ष्णेय कहलाए। वैसे अर्जुन जी महाराज को श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने जिन संबोधनों से संबोधित किया है, उनमें पार्थ, धनंजय, भारत, कौन्तेय, इस प्रकार के संबोधनों का प्रयोग किया है। यहां पर भारत संबोधन उन्होंने उच्चारित किया है। परमात्मा कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, आसक्त लोग आसक्ति के अधीन होकर कर्म करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुल्लोकसंग्रहम्। आसक्ति तो जन्म मरण का कारण होती है, पुनः जन्म लेना पड़ता है, आसक्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है, नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। आसक्ति बंधन में डालती है, जैसे आसक्ति ने भरत राजा को बंधन में डाल दिया था। जिस भारत की चर्चा आरंभ में हमने की है, वो भारत महाराज शकुंतला दुष्यंत पुत्र भारत है, जिनका बड़ा दिव्य चरित्र था, जिन्होंने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 55 यज्ञ संपन्न किए थे, जिन्होंने इस भूमंडल का राज्य किया था और बहुत ही श्रेष्ठ राज्य उनका था। इसीलिए उनके वंश में जो जो जन्मे उनको भारत कहा गया। मनुष्य के चरित्र का प्रभाव युग पर पड़ता है। जो बहुत दिव्य चरित्र करता है, उसका प्रभाव युग पर पड़ता है। कुरु महाराज का वैसे ही प्रभाव है।
भारत महाराज का वैसे ही प्रभाव है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षुल्लोक संग्रहम। लोक संग्रह के लिए हे अर्जुन, हे भारत, तुम्हें भी कर्म करने चाहिए। लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, तुम्हारा आचरण देखकर लोगों के भी अंतःकरण में वो सदाचरण करने की प्रेरणा मिले। तुम्हारा आचरण आदर्श स्वरूप हो जाए। संतति माता पिता का अनुसरण करती है। जैसे माता पिता जीवन व्यतीत करते हैं वैसा ही जीवन वो व्यतीत करना चाहते हैं, उनसे सीखते हैं। माता पिता यदि धर्मवान है तो धर्म के संस्कार उन संतति पर पड़ते हैं। माता पिता यदि अधर्म का आचरण करने वाले हैं, झूठ का आचरण करने वाले हैं, पाखंड का आचरण करने वाले हैं, तो संतति में भी वही प्रभाव पड़ता है। एक कहावत सुनी थी, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। एक राजा ने यह वचन सुना था और उसके मन में विचार आता था कि ये यथा राजा तथा प्रजा ये सच है या ऐसे ही बोल दिया है। उससे मिलने आने वाले लोगों को वो पूछता था। जो विद्वान लोग मिलने आते थे उनसे पूछता था, आपका क्या कहना है इस वचन पर, यथा राजा तथा प्रजा। और विद्वान लोग अपने अपने ढंग से उत्तर दिया करते थे। राजा का समाधान नहीं होता था। कई लोगों से राजा ने पूछा था। एक बार राजा के मन में विचार आया कि किसी बड़े ज्ञानी से पूछना चाहिए, किसी प्रज्ञावान से पूछना चाहिए। और कौन प्रज्ञावान है, कौन ज्ञानी है, यह भ्रम राजा के मन में था। उसने लोगों से पूछना शुरू किया और एक सज्जन ने उत्तर दिया, महाराज, गंगा के उस पार जहां चित्रकूट की पहाड़ियां शुरू होती है, वहां पर एक ज्ञानी महात्मा है। आप उनसे मिलने जाइए, उनके सामने आपका प्रश्न रखिए, वो आपको जरूर उत्तर दे देंगे। और राजा ने गंगा पार की, बहुत दूर, प्रयाग जी से भी आगे, कई योजन दूर वो चलते गए और पहुंच गए चित्रकूट। और चित्रकूट के एक शिखर पर महात्मा जी तपश्चर्या लीन थे। राजा महात्मा जी के चरणों में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़कर उनको वंदन किया। महात्मा जी वास्तव में प्रज्ञावान थे। राजा की तरफ देखकर उन्होंने कहा, एक प्रश्न के लिए इतने दूर आए?
राजा ने कहा, महाराज जी मैं जानना चाहता हूं, यथा राजा तथा प्रजा, इसका अर्थ क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, राजा, यदि राज्यकर्ता धर्मवान है तो प्रजा भी उस धर्मवान राजा का अनुसरण करती है। यदि राजा झूठा है, पाखंडी है, अधर्म का आचरण करने वाला है, भोगी है, प्रजा हित के लिए दक्ष नहीं है, तो प्रजा भी उसी राजा का अनुसरण करती है। राजा का जो आचरणीय धर्म है उसी का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है। पिता यदि दुराचारी है, अधर्म मार्ग से धन कमा रहा है, विश्वासघाती है, पाखंडी है, तो संतति उसी का अनुसरण करती है, वैसा ही आचरण करती है। राजा कहने लगा कि मैं इस बात पर विश्वास कैसे करूं? महात्मा जी ने कहा, राजन, आप अपने राज्य में लौट जाइए और रात्रि के समय आप भ्रमण कीजिए आपके राज्य में, और जो जो आपको मिलता है उससे पूछिए, राजा के बारे में पूछिए, और वो उत्तर जब आपको मिले तो फिर मेरे पास आइए। राजा ने महात्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। राजा लौट आया, अपने राज्य में भ्रमण करने लगा। संध्या के समय लोगों से पूछने लगा, क्यों भाई, तुम्हारा राजा कैसा है? लोग कहने लगे, हमारा राजा तो साक्षात भगवान जैसा है, बड़ा पूजनीय है, उसका आचरण बड़ा श्रेष्ठ है। राजा का आचरण देखकर हम भी धर्म का पालन करते हैं, सभी धर्म का पालन करते हैं। हमारे राज्य में सुख है, समृद्धि है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी संघर्ष नहीं होता, घर में लोग शांति से रहते हैं, समाज में लोग शांति से रहते हैं, समय पर वर्षा होती है, अन्न धान्य की उपज होती है, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, समाज में अपराध नहीं है, कोई किसी का छीनता नहीं, घर में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई वस्तु मांगने पर वो बड़े आनंद से दे देता है, जितनी मांगी है उससे अधिक देता है, मांगने पर अपनी खुशी को प्रकट करता है कि मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे अपना समझा, मुझसे मांगने के लिए आए, मुझे कृतार्थ कर दिया आपने, आज दान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बहु बेटियां बड़े सुख से रहती है, किसी पर कोई अत्याचार नहीं होता, कोई अपराध नहीं है, सर्वत्र मंगल है। ऐसे उत्तर राजा को मिलने लगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कई गांवों में गया, कई गांवों में उसने वही प्रश्न किया और प्रजा ने बड़ा उत्तर दिया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा आए महात्मा जी के पास, महात्मा जी के चरणों में दंडवत किया, सारी घटना को बड़े प्रेम से सुना दिया। महात्मा जी ने कहा, राजा, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे यही लगता है जो तुमने बताया है। राजा, ये तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है, प्रजा के हित के लिए तुम कर्म करते हो, जैसे पिता अपनी संतति के लिए कष्ट करता है, अपनी संतति जैसा प्रजा का पालन तुम कर रहे हो। ये तुम्हारे सत्कर्मों का प्रभाव है कि समय पर वर्षा होती है, भूमि धन धान्य से भरी रहती है,
सुजलाम सुफलाम, ऐसा तुम्हारा राज्य है, धर्म का राज्य है, प्रभु की कृपा तुम पर है। इसी तरह तुम शासन करते रहोगे तो परमात्मा की कृपा के पात्र हो जाओगे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी एक शंका रही राजा के मन में। राजा ने कहा, महात्मा जी आपने जो बात कही बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा आनंद हुआ है। प्रजा ने जो बात मुझसे कही वो सुनकर भी मुझे आनंद हुआ है, किंतु मेरे मन में एक शंका है। आपका जो वचन है इसे मैं परखना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, सामने क्या देखते हो? राजा ने कहा, फलों से लदा हुआ एक वृक्ष देख रहा हूं। राजा, ये तुम्हारे कर्म फल का वृक्ष है। अब जाओ, उसमें कौन सा फल तुम्हें प्रिय है, पसंद है, वो ले आओ। राजा गया, एक फल देखा, पसंद आ गया, फल को लेकर आए, महात्मा जी के सामने फल धर दिया। महात्मा जी कहने लगे कि इस फल को खाओ। राजा ने वो फल लिया और राजा उस फल को खाने लगे। मधुर है। राजा कहने लगा, इतना मधुर है, ऐसा फल कभी खाया नहीं था। हां राजा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ये वृक्ष जो है ये कर्म फल वृक्ष है। हर एक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म फलदायी हो जाते हैं, कर्म फल देने लगते हैं। इस वृक्ष ने भी फल दिया है और तुम्हें मधुर लगा है। राजा ने कहा, महाराज जी अब मैं जाता हूं, अब मैं अपने कर्मों को बदल देता हूं और बाद में फिर आपके पास आता हूं। महात्मा जी ने कहा, जाओ परीक्षा करके देख लो। राजा लौट गया। अब उसने पूरा आचरण बदल दिया। जिनकी संगति करनी नहीं चाहिए उनकी संगति वो करने लगा। राजा ने आचरण बदल दिया, सत्य को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, सत्कर्म को छोड़ दिया और सज्जन जो थे मंत्री उनको भी निकाल दिया। बुरे मंत्रियों को, बुरे लोगों को, आचारहीन, विचारहीन, अधर्म का आचरण करने वाले उनको मंत्री बना दिया। राजा के राज्य में पूरा वातावरण बदल गया। अकाल पड़ने लगे, लोग मरने लगे, भयंकर रोगों का आरंभ हुआ, उत्पात होने लगे। धन के लिए एक दूसरे पर लोग आरोप करने लगे, कलह बढ़ गए, अशांति हो गई। राजा रात्रि के समय घूमने निकला। एक घर में बातचीत चल रही थी। सर्वत्र शांति है, खाने को अन्न नहीं मिल रहा है, तालाब सूख गए हैं, भूमि वैसा अन्न उत्पन्न नहीं कर रही है, लूटपाट बढ़ गई है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये सब राजा के आचरण का परिणाम है। ऐसा राजा परमात्मा किसी देश को ना दे। राजा का आचरण बिगड़ गया है, इसीलिए प्रजा का भी आचरण बिगड़ गया है। राजा गांव गांव घूमने लगा, लोगों से पूछने लगा,
छद्मवेश में गया है, वेश बदल कर गया है। राजा पूछता है प्रजाजनों को कि कैसा है तुम्हारा राज्य, और लोग कहते हैं धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो उस राजा को जिसके कर्म बिगड़ गए हैं, जिसका आचरण बिगड़ गया है, जिसके सारे मंत्री दुष्चरित्र है। ना भूमि अन्न निर्माण कर रही है, अन्न की उपज नहीं हो रही है, तालाब सूख गए हैं, समय पर वर्षा नहीं होती, यज्ञ खंडित हो गए हैं, मंदिरों की सेवा भी अब नहीं रही, सर्वत्र शांति है, अधर्म का बोलबाला है। यह बात सुनकर राजा ने सोचा अब मैं जाता हूं महाराज जी के पास। वो फिर आया, महाराज जी के चरणों में दंडवत किया। महाराज जी से कहा, महाराज जी आपकी बात को परखने के लिए मैंने आचरण पूरा बदल दिया है, अधर्म का अनुसरण किया है, असत्य का अनुसरण किया है, और सारे राज्य में अशांति है। अन्न करने वालों को अन्न नहीं मिल रहा है, नदियां तालाब सूख रहे हैं, सर्वत्र अशांति है, लूटपाट मची हुई है, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। इतना परिवर्तन आ गया। महात्मा जी कहने लगे, राजा अब तो तुमने जान लिया कि तुम्हारे आचरण बदलने से सारे देश का आचरण बदल गया है। जाओ राजा, सामने जो वृक्ष है कर्म फल का वृक्ष, उसका एक फल जो तुम्हें पसंद हो तोड़ कर ले आओ। राजा गया, वृक्ष तो फलों से लदा हुआ था, उसमें से एक फल देखकर राजा ले आया, महात्मा जी के सामने धर दिया। महात्मा जी कहने लगे, अब इसे खाकर देखो। और राजा ने वो फल खाना आरंभ किया। वो फल भीतर से सड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है। राजा दौड़कर दूर दूर चला गया और थू थू करके थूकने लगा। मुख प्रक्षालन करने के लिए गया, जहां जल रखा हुआ था उस जल से भी दुर्गंध आ रही थी, जल भी दूषित हो गया था। जल भी दूषित, हवा भी दूषित, सारे पंच महाभूत दूषित हो गए थे। राजा स्वामी जी के चरणों में आकर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए राजा ने। महाराज जी, फल तो बड़ा भयंकर निकला, उसका स्वाद भयंकर था, उसमें से दुर्गंध निकल रही थी। स्वामी जी ने कहा, राजा ये तुम्हारे कर्मों का फल है। हमारे कर्म फलदायी होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। अच्छे कर्मों का फल आनंददायी होता है, बुरे कर्मों का फल दुखदायी होता है। कर्म फल देने वाले होते हैं। तुमने देख लिया राजा, तुमने अपना आचरण बदल दिया और सारे देश का आचरण बिगड़ गया। हे राजा, तुम समझ लो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार है। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारी प्रजा के आनंद का आधार है। महात्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि यथा राजा तथा प्रजा। राजा तुरंत लौट आया।
राजा ने बात को परख लिया था। जो दुष्ट दुराचारी मंत्री बनाकर रखे थे उन्हें वहां से हटा दिया और पहले सज्जन जो थे, सत्कर्म करने वाले जो थे, उन्हें फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। राजा ने अपना आचरण फिर से बदल दिया, प्रजाहित के कार्य करने लगा, सत्य धर्म का आचरण करने लगा और बहुत शीघ्र ही सारा वातावरण बदल गया। भूमि धनधान्य उपज करने लगे, सबको भोजन मिलने लगा, सब तृप्त होने लगे, नदियां जल से परिपूर्ण हो गई, नदियां पूर्ण जला हो गई, पृथ्वी शस्य श्यामला सुजला सुफला हो गई, सर्वत्र आनंद हो गया। राजा भ्रमण करने लगा, लोगों से छिपे हुए वेश में पूछने लगा कि तुम्हारा राजा कैसा है। लोग कहने लगे भगवान की दया है, हमारा राजा गलत मार्ग पर चला गया था, तब हमारी दुर्गति हुई थी, भगवान की कृपा है, महात्मा जी के आशीर्वाद है, राजा को महात्मा जी के आशीर्वाद मिले और राजा सत्कर्म करने लगा, फिर से हमारी भूमि धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, सबका जीवन मंगल हो गया। अब हमारे देश में, अब यहाँ के राज्य में सब सुखी है, सब प्रसन्न है, भगवान की दया बनी रहे, हमारे राजा की आयु लंबी हो। राजा लौट आया, महात्मा जी के चरणों में राजा ने दंडवत कर दिया। महात्मा जी कहने लगे, हे राजा, मनुष्य के कर्म फलदायी होते हैं, अच्छे कर्मों के फल मधुर होते हैं, और जो पाप कर्म है उस पाप कर्म के फल दुखदायी होते हैं। ऐसा कौन सा भी कर्म नहीं है कि जिसका परिणाम नहीं होता है। राजा के अंतःकरण में ज्ञान का उदय हो गया। राजा ने जान लिया, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। माता पिता जैसा आचरण करते हैं वह देखकर संतति भी आचरण करने लगती है। अपवाद हो सकता है, किसी अच्छे माता पिता का पुत्र संगति के कारण बुरा हो सकता है। धर्मवान माता पिता का पुत्र बुरी संगति में पड़ने के बाद में बुरा हो सकता है। संगति का प्रभाव हुआ है। अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य का पुत्र था, धर्म मार्ग की उसे शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य अधिक पुत्र नहीं चाहते थे, एक ही पुत्र चाहते थे, देवोपम पुत्र चाहते थे, देवों जैसा, बहुत सुंदर, बहुत पराक्रमी, मंगल कर्म करने वाला पुत्र। कुरुक्षेत्र में जाकर द्रोणाचार्य ने तपश्चर्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र संकल्प किया था। हजारों पुत्रों की आवश्यकता नहीं, अनेक पुत्रों की आवश्यकता नहीं, एक ही पुत्र चाहिए, देवोपम पुत्र। पितरों ने आशीर्वाद दिए थे, आकाशवाणी हुई थी, हे भारद्वाज कुलोत्पन्न द्रोणा, तुम्हें देवोपम पुत्र होगा। और देवोपम पुत्र अश्वत्थामा प्राप्त हो गया। द्रोणाचार्य प्रसन्न थे, वो दिखने में बहुत सुंदर था, मणि विभूषित था, उसके मस्तक पर मणि था,
उस मणि से प्रकाश निकलता था, उसे देखकर लोग हाथ जोड़ लेते थे। द्रोणाचार्य के पुत्र को वैसे ही सम्मान प्राप्त था, आदर प्राप्त था। कर्मों का चुनाव नहीं कर सका अश्वत्थामा। कौन से कर्मों का अनुसरण करना चाहिए ये उसे संभव नहीं हुआ। दुर्योधन राजपुत्र है, आगे चलकर कुरुवंश के राज्य का वो उत्तराधिकारी है। मेरे पिता द्रोणाचार्य कुरुवंश की सेवा कर रहे हैं, वही मुझे आगे चलकर करना है। इसीलिए दुर्योधन की संगति में रहना चाहिए। ये भाव अश्वत्थामा के अंतःकरण में निर्माण हुआ। अश्वत्थामा दुर्योधन की संगति में चला गया, दुर्योधन का अनुसरण करने लगा, वैसी ही बातें करने लगा और बिगड़ गया। दुर्योधन जैसे ही उसके कर्म हो गए, संगति का बड़ा परिणाम होता है। एक पके हुए आम के पास में अध पके आम अगर रख दिए जाएं, तो वो अध पके आम कुछ दिनों बाद पक जाते हैं। जिनमें सुगंध नहीं था उनमें सुगंध आने लगता है। और एक पका हुआ आम एक सड़े आम के पास रख दिया जाए, तो ये पका हुआ आम उस सड़े आम के साथ में सड़ जाता है। जैसे बुरे व्यक्ति के संगति में कोई अच्छा व्यक्ति चला जाए, तो वो भी बुरा बन जाता है। राजा के कर्म सड़ गए थे, उस फल में जो दुर्गंध थी वो राजा के कर्मों के सड़ने के कारण थी। राजा को यह बोध हो गया था कि उसके कर्म दूषित हो गए हैं, सड़ गए हैं, पाप का परिणाम दिखाने वाले हैं। ये प्रयोग किया था राजा ने, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसके कारण प्रजा को कष्ट हुए, लोगों को कष्ट हुए, किंतु जगत के लिए एक प्रमाण मिल गया, ये लाभ हुआ है। शास्त्रों का चिंतन इसीलिए करना चाहिए, शास्त्रों के वचनों का चिंतन इसीलिए करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन जी महाराज से कहा था कि हे अर्जुन, जैसा आचरण ज्येष्ठ लोग करते हैं वैसा कनिष्ठ लोग करने लगते हैं। पुत्र पिता को देखता है और पिता का आचरण का अनुसरण करता है। पिता यदि विश्वासघाती है तो पुत्र भी एक दिन विश्वासघाती ही होता है, अधर्मी ही होता है, पाप रत ही होता है। कहीं पर एका अपवाद मिल सकता है कि अधर्मवान के पुत्र भी धर्मवान निकल गए। ऐसा बहुत विरला होता है, बहुत कम होता है। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनाः। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनाः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तद् नुवर्तते। न मे पार्थासि कर्तव्यं
त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमा प्रजा। शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमां प्रजा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम कठोपनिषद का शांति पाठ है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। आचार्य ने और उनके शिष्यों ने प्रार्थना की है। यह शांति पाठ है कठोपनिषद का। हे परमात्मन, हम गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ विद्या प्राप्त करते रहें। गुरु को भी विद्या प्राप्त करनी है, शिष्य को भी विद्या प्राप्त करनी है। हे परमात्मा, दोनों का साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण आप कीजिए। परमात्मा की कृपा से ही जीव का कल्याण होता है। गुरु ने अपने आप को बहुत समर्थ नहीं समझा है, सर्व समर्थ तो परमात्मा है। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। साथ साथ हम विद्या की आराधना करते रहें। परमात्मा, आप हमारा समुचित रूप से पालन पोषण करें। आप पालन करता है। हम साथ ही विद्या प्राप्त करें, बल प्राप्त करें। हम शास्त्रों का अध्ययन करें। जो विद्या हमें प्राप्त हो वो तेजोमय हो। उस विद्या का तेज हम में प्रकट हो, हम तेजस्वी बने। ओम
हम किसी से पराजित ना हो। जीवन में हम तेजोमय बने। और जो विद्या हमने पढ़ी है, वो विद्या हमेशा हमें तेज प्रदान करे। कभी भी हमारे अंतकरण में द्वेष भाव ना जागे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना का अर्थ बहुत दिव्य है। तेजस्विनावधीतमस्तु। हमें तेज प्राप्त हो। विद्या हमें मुक्ति दिलाए। जो विद्या मुक्ति देती है उसी को विद्या कहा है। जो बंधन में डाल देती है वो विद्या नहीं है, वो कुविद्या है। जो बंधन में डाल देती है, दुखों का कारण बनती है, अपने दुखों का कारण बनती है, दूसरों के दुखों का कारण बनती है। सुख क्या है, शांति क्या है, ये मनुष्य को समझना पड़ता है। सुख तो वो ही है जो दूसरों को सुखी करके स्वयं को भी सुखी करता है। जिस सुख में किसी की आह नहीं, किसी का घात नहीं, किसी का अकल्याण नहीं, वही सुख कहलाता है। जो दूसरों के आनंद का कारण हो, जो दूसरों की शांति का कारण हो, जो दूसरों के सद्भाव का कारण हो, वही सुख कहलाता है। उपनिषदों में उस सुख को ही सुख माना हुआ है। जिस कर्म के कारण स्वयं को भी दुख हो रहा है, दूसरों को भी दुख हो रहा है, समाज को भी दुख हो रहा है, किसी के लिए भी वो आदर्श नहीं है। ऐसी दिव्य प्रार्थना, ये वैश्विक प्रार्थना है, सारे विश्व के लिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो प्रार्थना की है वो वैश्विक है, सारे संसार के लिए है। महाराज जी की प्रार्थना में दिव्यता है। प्रार्थना की वो दिव्यता सुख का कारण बनती है, सारे विश्व के सुख का कारण बनती है। ओम आता विश्वात्मके देवे एणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमजद्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनावरत भूमंडळी भेटो तया भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे
गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषांचे। चंद्रमेजे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे होतु। किंबहुना पूर्ण सुखी, पूर्ण होऊनी तिही लोकी, भजिजो आदिपुरुखी अखंडित। आणि ग्रंथोपजीविये, विशेषी लोकीये, दृष्टा दृष्ट विजय होवावेजी। एत म्हणे श्री विश्वेश्वराव, हा होईल दान पसाव। एणे वरे ज्ञानदेवो, सुखिया जाहला। एणे वरे ज्ञानदेवो, सुखिया जाहला। ऐसा वरदान मांगा है, पसायदान मांगा है, जगत के कल्याण के लिए मांगा है, सज्जनों के लिए, दुर्जनों के लिए, जगत के सारे जीवों के कल्याण के लिए। ये विचार बहुत बड़ा है, ये सारे शास्त्रों का शास्त्र है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, नेक्टर है। जगत में ऐसी प्रार्थना आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना वैश्विक भाव, सारे जगत के लिए प्रार्थना। ये संत का हृदय है, ये संत का औदार्य है, संत हृदय की महानता है। ये पवित्रता का चरम शिखर है, सर्वोच्च शिखर। और परमार्थ ज्ञान की गहन गहराई है। समुद्राची खोली कमी पडेल, अंतरिक्षाची खोली कमी पडेल, आकाशाची उंची कमी पडेल। इतना गहन भाव इस प्रार्थना में है, इसमें सारी प्रार्थनाएं आ गई है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति क्यों? 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तीनों प्रकार के उन तापों को शांत करने के लिए दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप जीवन से शांत हो। ये तीनों प्रकार के ताप जीवन में ना रहे। बड़ी मधुर प्रार्थना है। उपनिषद के ऋषियों ने ये प्रार्थना की है। उपनिषदों के तत्व भक्ति तत्व में मुखर हुए हैं, भक्ति के शास्त्र में मुखरित हुए हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो पसायदान मांगा है, जगत के कल्याण के लिए जो मांगा है, वो अद्भुत है। यथा नद्य
स्कंदमाना यथा नद्य स्यन्दमानाः यथा नद्य स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम् गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उपनिषदियों के ऋषियों ने बड़ी कृपा की है, हमें ऐसा उपदेश दिया है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, जो महात्मा सत्य धर्म का पालन करते हैं, सदाचरण का पालन करते हैं, धर्म पथ पर दृढ़ रहते हैं, कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उनका क्या होता है? इतनी भक्ति करने के बाद में, परमात्मा तत्व में लीन होने के बाद में उनका क्या होता है? कल की कथा में चर्चा की थी चारों मुक्तियों की, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्तियां 4 प्रकार से भक्ति करने वालों को प्राप्त होती है। जागृत संत मुक्ति का स्वीकार नहीं करते हैं, वो मुक्ति को इनकार कर देते हैं, नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन नहीं कर सकेंगे। मुक्ति मत दीजिए। आपके सेवक जो हैं, आपके जो दास है, उनकी संगति मांगते हैं, उनकी सेवा करने की इच्छा है, बार बार आना चाहते हैं संसार में, बड़ा दिव्य भाव है, सेवा में ही धन्यता प्राप्त करते हैं। शिष्य ने पूछा उन महात्माओं का क्या होता है? और गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे स्तम् गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदी बहते जाती है, रास्ता ढूंढ लेती है, समुद्र का रास्ता ढूंढ लेती है, अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेती है। वर्षा पर्वत पर होती है, उस वर्षा जल की एक धारा बन जाती है, फिर कई धाराएं आपस में मिलकर एक धारा बन जाती है, और वो एक बनी धारा बहते जाती है और उसके जैसी ही दूसरी धारा उसमें आकर मिलती है। कई धाराएं एक होकर नदी बनती है, और वो नदी फिर समुद्र की ओर अपना रास्ता ढूंढने निकलती है और बराबर उस ओर जाती रहती है, बहते रहती है, और अंत में समुद्र में मिल जाती है। समुद्र के अथाह जल में मिल जाती है, अपना नाम खो देती है। नर्मदा बनकर आई थी, अमरकंटक में प्रकट हुई और बहते बहते जाकर पश्चिम समुद्र में विलीन हो गई। और जब नर्मदा जी विलीन हो गई तो समुद्र के साथ एक हो गई। अब वो नाम नहीं रहा, अब नर्मदा नाम नहीं रहा, अब गोदावरी नाम नहीं रहा, अब कृष्णा नाम नहीं रहा, अब कावेरी नाम नहीं रहा, न रहा है गंगा नाम, न रहा है ब्रह्मपुत्र नाम, न रहा है सिंधु नाम। नाम रूप को उसने खो दिया है, समुद्र में एक हुई है। बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है, दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया है। यथा नद्य
स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदी की जो अवस्था हुई है वैसे ही महात्मा की वही अवस्था होती है। जिसने जन्म भर परमात्मा को अपने अंतकरण में धारण किया, शुद्ध भाव से उस परमात्मा की आराधना करता रहा, उपासना करता रहा, संसार की आसक्ति में मन को कभी भी आसक्त होने नहीं दिया, अनासक्त। संसार को बहुत दिया है, कुछ संसार से लिया नहीं। ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो भक्त है, जो केवल पर उपकार में ही रत है, अंत में जैसी नदी समुद्र में मिल जाती है वैसे ही वो महात्मा भी परमात्मा में एक रूप हो जाता है, विलीन हो जाता है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता। अब तो नाम भी छूट गया, रूप भी छूट गया और वो परमात्मा में विलीन हो गया। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषा मुपैति दिव्यम। परमात्मा में एक होकर दिव्यता को वो प्राप्त होता है। ये उपनिषदों का, वेदों का मार्गदर्शन है। ज्ञानी भक्त के लिए, प्रज्ञावान भक्त के लिए ये मार्गदर्शन किया है। एक कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ 1 स्टेप। हजारों मीलों की यात्रा एक कदम बढ़ाने से आरंभ होती है। केवल एक कदम से हमारे जीवन में परमार्थ की ओर यदि हम एक कदम हमने बढ़ा दिया है और उस पर हम दृढ़ रहे, उस मार्ग पर चलते रहे, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हमें वो यात्रा आरंभ करनी चाहिए, परमार्थ की यात्रा, भगवत प्राप्ति की यात्रा। वही सच्ची यात्रा है। जगत में की जाने वाली अन्य यात्राएं भटका देती है, उसमें भटकना पड़ता है। ये भवाटवी का वन है। भागवत ने इसे भवाटवी का वन कहा है, जिस वन में जाकर जीव भटक जाता है। निकला है कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए निकला है? कदम बढ़ गए हैं, किस मार्ग पर कदम रखे हैं यह कदम रखने वाले को पता नहीं है। अब पहुंचेगा कहां? जिसे अपने मार्ग का ही पता नहीं, वो कहां पहुंचेगा? What is your aim? On which path you want to go? Why you want to tread that path? What is your aim? What you want to achieve? क्या है तुम्हारा गंतव्य? किस ओर तुम जाना चाहते हो? तुम्हारा गंतव्य क्या है? तुम्हारा प्राप्तव्य क्या है? The dog wanted to go to Badri Kedar.
Dog was walking on the path. Sometimes the dog was running also. He wanted to go to Badri Kedar. On the way, he met another dog and he asked that dog, I want to go to Badri Kedar. Am I on the right path? And the another dog replied, no. You can't reach Badri Kedar. You have chosen the wrong way. तुमने गलत मार्ग चुना है. You have chosen the wrong way. You have to just turn your face and walk straightly, and then you will reach Badri Kedar. तुम्हें मुड़ना होगा. जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, यह संसार की ओर जाने वाला है. यह संसारी जीवन की ओर जाने वाला है. If you want to go to Badri Kedar, you have to just turn. You have to choose the way of परमार्थ. तुम्हें परमार्थ का मार्ग चुनना पड़ेगा. जिस रास्ते तुम चल रहे हो वो घोर संसार का मार्ग है, माया मोह का मार्ग है. इसमें तुम पड़ गए, इसमें तुम भटक गए तो जैसे जीव भवाटवी के वन में भटकता है, फिर बाहर निकलने का कोई चांस नहीं. He cannot return back. This way, if you keep on going, you shall not reach. जिसने उपदेश किया वो अनुभवी था, वो ज्ञानी था. ज्ञानी के अनुभव अज्ञानी को प्राप्त हो गए. एंड द पाथ डॉग चेंज. और उसने अपना मार्ग बदल दिया. He continuously kept on walking and finally he reached his goal. वो अपने गोल तक, अपने ध्येय तक पहुंच गया. कठोपनिषद का उपदेश है, उत्तिष्ठत जाग्रत वरान निबोधत. उठो, जागो. संसार की निद्रा लगी है, घोर निद्रा लगी है. अपने कर्मों का ही पता नहीं चल रहा है. मोह की निद्रा है. निद्रा से तो जागा जा सकता है, मोह की निद्रा से जागना बड़ा कठिन है. और जब तक जीव अपने अंतकरण में नहीं जागता, तब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता. उसे सदा जागृत रहना पड़ता है. यथा नद्य शंदमाना, यथा नद्य स्यंदमाना, समुद्रेस्तु समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय. ओम तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्तः परात्परं पुरुष मुपैति दिव्यम्.
परमार्थ मार्ग पर चलने वाला उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, एक रूप हो जाता है, अब भिन्नता नहीं रहती। बूंद समाई सागर में, अब कैसे लौट आएगी? बूंद जानना चाहती थी समुद्र को। आई विल गो एंड नो अबाउट द ओशन एंड कम बैक एंड टेल यू। बूंद बूंदों से कह रही है कि मैं जाऊंगी समुद्र में, और समुद्र क्या है, महासागर क्या है, इसका पता लगाऊंगी और फिर लौट आऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी महासागर क्या है, समुद्र क्या है। और जैसे ही बूंद महासागर में मिल गई, फिर लौटकर कैसे आ सकती है? बूंद तो महासागर हो गई। शरीर पर कीचड़ मलने से कीचड़ धोना पड़ेगा, कीचड़ के साथ नहीं रह सकते, बुरी वासनाओं के साथ नहीं रह सकते। शरीर पर कीचड़ मलने से उस कीचड़ को धोना पड़ता है, बार बार धोना पड़ता है। और क्या लाभ है? शरीर पर कीचड़ मलकर धोने से लाभ क्या है? इससे तो अच्छा यही है कि शरीर को कीचड़ लगने ही ना दे। मनुष्य के जीवन को जीते हुए धन संचय करने के लिए अधर्म का आचरण करना पड़ता है, और जो अधर्म का आचरण किया है धन कमाने के लिए, उसके कारण पाप संस्कार हो गए हैं, वो तो गए नहीं, धन मिल गया, धन की प्राप्ति हुई है। अब पुण्य कर्म कर लेंगे, उस पाप संस्कार का जो परिणाम है उसे धो देंगे, ये संभव कैसे होगा? एक धनवान व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से पूछने लगा कि महात्मा जी, सच्चा सुख क्या है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमार्थ में सच्चा सुख है, परमात्मा के अनुभव में सच्चा सुख है। वो हंसने लगा, वो कहने लगा, महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं? परमात्मा के पीछे लगने वाले तो मैंने धनहीन देखे हैं, भिक्षु देखे हैं, साधु देखे हैं, संसार से उदास देखे हैं। महात्मा जी ने कहा कि जो उनको प्राप्त हुआ है वो तुम जानते नहीं। तुम्हें लग रहा है कितना धन है तुम्हारे पास। उसने कहा, जिस शहर में मैं रहता हूं उस शहर की जो भूमि है 70% land belongs to me, and around the city 70% land belongs to me. 70% city is mine. What I do not have, मेरे पास क्या नहीं है? महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने आप को अमीर समझते हो, बड़ा श्रीमंत समझते हो। रात के समय जब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र
तुम्हारे सारे संबंधी इकट्ठा बैठे हो तो छिपकर उनकी बातें सुन लेना। और वो धनवान व्यक्ति घर में आया और जहां पर उसने देखा कि उसके सारे परिवार के सदस्य एकत्र बैठे हुए हैं, इकट्ठा बैठे हुए हैं, वहां पर पत्नी भी है, पुत्र भी है, बहुएं भी है, सारे परिवार के जन वहां बैठे हुए हैं और संयोग से वही बात चल रही है कि बाबूजी के मरने के बाद में उन्हें क्या मिलेगा। एक बेटा कहता है कि पूरब का शहर तो मुझे मिल जाए, वो सारी भूमि मुझे मिल जाए, पूर्व भाग का शहर और पूर्व भाग की भूमि मुझे मिले। दूसरा कहता है मुझे उत्तर भाग मिले, उत्तर भाग का शहर मिले। तीसरा कहता है कि मुझे दक्षिण भाग मिले, चौथा कहता है मुझे पश्चिम भाग मिले। पत्नी कहती है ये घर मुझे मिल जाए और उनके शरीर पर जो आभूषण है, उनके उंगलियों में जो हीरों की अंगूठियां हैं वो मुझे मिल जाए। अलंकारों को पहनने का मेरा बड़ा मन है, मुझे तो बहुत अलंकार दिए हैं, फिर भी मेरी इच्छा है। सभी वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं, पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। धनवान व्यक्ति सुन रहा है, सभी मेरा धन चाहते हैं, कोई मुझे नहीं चाहता। सभी के मन में भावना है कि ये धन उनको मिले। धनवान व्यक्ति लौट आया और उसने महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, आपकी बात मैंने मान ली, मैंने सुन लिया, कोई मुझे नहीं चाहता, मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये धन चाहते हैं जो उनको भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिला है। कौन लेकर गया है साथ में? धनेशना के लिए कितना भयंकर कर्म किया है। गोरक्षनाथ ने अपने शिष्यों से कहा था, जीव को धनेशना दौड़ाती है, वो कीचड़ जैसी है, वो अंग पर लगने से अंग मलिन हो जाता है और जल से धोने के बाद में भी वो मल नहीं निकलता है। धनेशना से साधु को छूटना चाहिए और जो अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहता है उसे धनेशना से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये ऐशनाएं जीव को घेरती है। किसी को धनेशना ने घेर लिया है, किसी को दारेशना ने घेर लिया है, किसी को पुत्रेशना ने घेर लिया है, किसी को लोकेशना ने घेर लिया है। कोई बड़ा नाम कमाना चाहता है, मेरा बड़ा नाम हो, सारे लोग मुझे माने। परमात्मा नहीं चाहता, मुझे परमात्मा को शरण जाना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, ये नहीं चाहता। गोरक्षनाथ ने अपने शिष्यों को उपदेश किया है, धन प्राप्ति का जो साधन है वो तो क्षयशील है। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि उसका तो क्षय होने वाला है और जो इकट्ठा किया है वो जिसने इकट्ठा किया है उसे कहां मिलता है? उसको छीनने वाला, उसको लेने वाला, उसकी भी वही गति होती है। जीव को जान लेना चाहिए
समझ लेना चाहिए। कर्मों का सिद्धांत श्री कृष्ण परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें समझाया है। हरि हरि हा हा तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हा हा तत्व को जानने वाला, कर्म के शास्त्र को जानने वाला, उसमें आसक्त नहीं होता है। कर्म तो करता है, अपने कर्तव्य को करता है। यदि संसारी है तो संसारी जैसे कर्म करता हुआ दिखता है, करता है संसार के कर्म, किंतु उस कर्म की गहनता में शुद्ध ही रहता है, आसक्त नहीं होता है। पत्नी का पालन कर्तव्य करता है, पुत्रों का लालन पालन करता है, उन्हें योग्यता की शिक्षा देता है। सकता तत्व से जान लेता है, आसक्त नहीं होता। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरिनारायण 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 हरिनारायण। कल हमने रामानंद स्वामी जी महाराज के जीवन का प्रसंग सुना था, जो काशी में रहे थे, जिनको रघुनाथाचार्य ने अनुग्रह दिया था, राम का नाम दिया था। महापुरुषों का जन्म जगत में परमात्मा कर्तव्य करने के लिए होता है। बचपन में जब मां ने आंगन में रख दिया था तो उनका खिलौना कौवा लेकर भाग गया। खिलौना उठाया और कौवा उड़ने लगा। बालक ने जब हाथ दिखाकर कौवे को बुलाया तो कौवा लौट आया और वो खिलौना उनको लौटा दिया। असार पदार्थ है, असार पदार्थ को मांगा है तो कौवे ने लौटा दिया। फिर एक तोता आया, वो तोता उनकी दाहिनी बाजू में बैठा और तोता कहने लगा राम।
और बालक ने खिलौना फेंक दिया और तोते ने जो राम कहा था उसे ग्रहण कर लिया। वैराग्य तो बचपन से है, शिशु अवस्था से वैराग्य है। काशी में जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो गुरु सेवा करने लगे बड़ी निष्ठा से, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगे, दूसरा कोई विचार ही नहीं है। वेदों का शास्त्र प्राप्त हो गया, उपनिषदों का शास्त्र प्राप्त हो गया। राघवाचार्य ने बुलाया, वहां गए, उन्होंने देखा कि बालक बड़ा अद्भुत है, उस पर उसे उपदेश करने लगे। अन्य बालकों को ही समझ में नहीं आता था, रामदत्त की समझ में आता था। उसे अनुग्रह दिया, उसे नाम दिया रामानंद, और फिर कहा कि देश का भ्रमण करो, परिव्रजन करो, देश को देख लो, समाज को देख लो, गरीब को देख लो, अमीर को देख लो, राजा को देख लो, प्रजा को देख लो, संत को देख लो, तीर्थों को देख लो, विभिन्न पंथ, विभिन्न मार्ग, विभिन्न परंपराएं, अध्यात्म के मार्ग, वेद प्रदत्त मार्ग, सबको जान लो। परिव्रजन आवश्यक है। सारे भारत में भ्रमण किया, हिमालय से निकले तो महासागर तक गए, महासागर से निकले तो पश्चिम सागर तक गए, पश्चिम सागर से निकले तो पूरब के तरफ चले गए, वारणावत के भी आगे। पूरा भ्रमण करने के बाद में बद्री विशाल के चरणों में आए, वहां पर ध्यान मग्न हो गए, वहां ध्यान करने लगे। राम प्रभु का ध्यान, एकांत में रहे, परम शांति का लाभ हुआ, गुरु का स्मरण हुआ, लौट आए। गुरु के आश्रम के सामने बैठे हुए हैं, तेज पुंज स्वरूप है। शिष्यों ने जाकर बता दिया, एक युवा है, युवा सन्यासी, तेज पुंज दिखता है। गुरु महाराज ने बुलवा लिया, गुरु महाराज के चरणों में दंडवत किया। गुरु महाराज ने पुकारा, हे रामानंद। अंतकरण से लगा लिया, सारे शिष्य देखने लगे, इसका सम्मान हुआ है। कभी हमें अंतकरण से लगाया नहीं, कभी हमारे मस्तक पर हाथ नहीं रखा, कभी हमें निकट नहीं बिठाया, हमने भी साधना की है, इस पर इतनी कृपा क्यों? He followed the word of Guru. गुरु के शब्द का अनुसरण किया था। So he became beloved to his Guru. वो गुरु का प्रिय हो गया। ये बात उन शिष्यों को अच्छी नहीं लगी, उनके मन में ईर्ष्या जागी। हम इतने सालों से हैं, हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, सारी संहिता मुखोद्गत कर ली है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। परस्पर ईर्ष्या है, और ईर्ष्यावान को कहां ज्ञान प्राप्त होता है? गुरु ने कहा कि हे रामानंद, आज का प्रसाद तुम सिद्ध करोगे। सारे शिष्यों ने गुरु से कहा कि महाराज जी, प्रसाद की विधि तो हमारे श्री संप्रदाय में बड़ी नियम से होती है, और ये तो बाहर से आया है। न जाने इसने कहां कहां भ्रमण किया, ये कहां कहां रहा होगा, क्या क्या अन्न इसने ग्रहण किया होगा, इसने कहां कहां स्पर्श किया होगा, इसे तो स्पर्श दोष भी हो गया होगा, इसका प्रसाद कैसे हो सकता है? राघवाचार्य जी महाराज ने आंखें बंद की, उन्होंने जान लिया कि ये ईर्ष्या करने वाले हैं, ये परम तत्व को नहीं समझते, ये उस तेज को समझ नहीं सकते जो इसने धारण किया है। रामानंद को आज्ञा दी, हे रामानंद, अब तुम जाओ, गंगा जी के किनारे निवास करो, और जो जो मुमुक्षु तुम्हारे पास आते हैं उन्हें धर्म तत्व का उपदेश करो।
और फिर रामानंद गए, गंगा जी के किनारे निवास किया और जो जो उनके पास आते थे उन्हें धर्म तत्व का उपदेश करते थे। भीड़ बढ़ने लगी, उनके कई शिष्य बन गए। कबीरदास जी महाराज भी उनके शिष्यों में आते हैं। कबीरदास जी महाराज की वाणी बड़ी दिव्य है। रामानंद स्वामी का दर्शन पाने के लिए गंगा जी के घाट पर सो गए थे। रामानंद स्वामी का स्पर्श हुआ, चरण स्पर्श हुआ, राम राम मुख से निकला वो मंत्र हो गया कबीरदास जी महाराज का। कबीरदास जी महाराज उसका स्मरण करने लगे। राम सुमेरण करो रे भैया, राम सुमेरण करो रे भैया, यही सहज सुबोध भव तरण नैया। राम प्रभु का नाम भजन करो, ये सहज है, यह सुबोध है और भव तरण नैया, भव सागर को तारने वाली नैया है। राम राम राम। सुमिरन से क्या होगा? भगवान नाम सुमिरन से क्या होगा? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाय, सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाय। कहा कबीर सुमिरन किए, साई माही समाय। इस चरण को आप ध्यान से देखिए। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाय। ये दोहा क्यों चुना है, यह आपकी समझ में आएगा। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाय। कह कबीर सुमिरन किए, साई माही समाय। परमात्मा का स्मरण करके जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो परमात्मा में समा जाता है। ये विचार कबीरदास जी महाराज ने कहा है और उपनिषदों का ये संदेश आप देखिए। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वन्नाम रूपाद विमुक्त। ये शब्द जो है तथा विद्वन्नाम रूपाद विमुक्त, वैसे ज्ञानी प्रज्ञावान
विद्वान, महात्मा जब भगवान नाम का आश्रय लेता है, सुमिरन करता है, तब वह परात्पर पुरुष में लीन हो जाता है, भगवत स्वरूप ही हो जाता है। उपनिषदों का तत्व कबीरदास जी महाराज की वाणी में आया है। एक ने जगतगुरु तुकाराम महाराज को उपदेश किया कि हे तुकाराम महाराज, ये क्या कर रहे हो? इस पर्वत पर आके बैठे, यहां भगवान का नाम ले रहे हो, हरि हरि कर रहे हो। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। उस संसारी व्यक्ति ने कहा कि इसमें क्या आनंद है, ये कोई अभी करने के काम है? अभी तो तुम्हारी अवस्था अच्छी है, तरुण अवस्था है, अभी तो सांसारिक सुखों का उपभोग करना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सारी अनुकूलता है, और इतनी अनुकूलता होने के बाद में भी तुम यहां आकर बैठे हो, हरि हरि कर रहे हो। तुम्हें तो उन सुखों का आनंद लेना चाहिए। और जगतगुरु तुकाराम महाराज ने उसे बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। वो हम सब के लिए है, ये साधुओं के लिए भी है, ये संसारियों के लिए भी है। जगत के सारे सुख नश्वर है। बालक का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में वो बढ़ने लगता है, खाने में उसे बड़ा आनंद आता है, मधुर पदार्थ वो चाहता है, मांगते रहता है, उनका आस्वाद लेते रहता है। तरुण अवस्था आती है, वो अपने स्वरूप पर मोहित हो जाता है, दर्पण में देखता है मैं बड़ा सुंदर हूं, अपने रूप का उसको स्मरण हो गया, अपने गुणों का स्मरण हो गया, उसका चलना बदल गया, उसका बोलना बदल गया, उसका सोचना बदल गया। तरुण अवस्था आ गई है। फिर विवाह हो जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, चिंताएं घेर लेती है, चिंताएं बढ़ गई है। संसार में रहते 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 सुखों को भोगता है, दुखों को भोगता है, कभी दुखों को ही सुख मान लेता है। परमात्मा का दर्शन करने जाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है मेरे जीवन में यही सुख हमेशा रहे, ऐसी कृपा करो, मेरे जीवन के ये सुख मुझे छोड़कर ना चले जाएं। वो तो प्रारब्ध गति है, अवस्था ढल जाती है, वृद्धावस्था आने लगती है, द्वार खटखटाने लगती है, कुछ बाल सफेद हो गए, वो दर्पण में देखता है अरे बाल सफेद हो गए, अभी तो उम्र भी नहीं हुई, समय के पहले ही सफेद हो गए। और फिर पूरे सफेद हो रहे हैं, केश शुभ्र हो गए, मन तो हरा ही रह गया, मन नहीं हुआ शुभ्र, मन को वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ। और फिर एक एक दांत गिरने लगता है, अभी खंडित दंता हो गया है, अब तो बोलना भी नहीं आता, और जब बोलता है तो मुख से थूक उड़ने लगती है, तो थोड़ा दूर बैठना पड़ता है, किसी के मुख पर वो थूक के बिंदु ना जाएं। व्याधियां घेर लेती है, रोग घेर लेते हैं, शरीर जरा जीर्ण हो गया है, मुझे उस अस्पताल में लेके चलो, मैं जीना चाहता हूं, अभी मेरा पोता छोटा है,
वो बड़ा हो जाए, फिर संसारेशना में अटक गया है, स्वयं को बांध लिया है उसने। कौन चाहता है कि ये रहे? अब तो ये बुढ़ा मर जाए और फिर हम गंगा नहाने चले जाएंगे, इसकी अस्थियां लेकर प्रयाग जाएंगे। प्रयाग जाने का अवसर ही नहीं मिला। यदि बुढ़ा मर जाता है तो प्रयाग चले जाएंगे। कामनाएं कर रहे हैं उसके जाने की, ये कामना कर रहा है रहने की। हे भगवान, मुझे भरा पूरा परिवार दे दिया है, कितना आनंद है। अभी अभी तो आनंद आया है जीवन में और पीछे ये बीमारी लग गई। इस बीमारी से मैं त्रस्त हो गया, मैं रहना चाहता हूं। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मुझे रहने दो। मायाबद्ध जीव स्वयं भी बद्ध होता है और औरों को भी बांधने का प्रयत्न करता है। घर के लोग कहते हैं कहीं आना जाना नहीं होता, जा ही नहीं सकते। दादाजी बीमार चल रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। कुछ कहते हैं, ऐसा कहते कहते तो 2 साल बीत गए। अब वक्त आ गया है, ऐसा लगता है, लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेते। जगतगुरु तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उस भक्त को। आगी लागो तया सुखा। वो संसार का सुख आप मुझे बता रहे हैं, आग लगे। आगी लागो तया सुखा, जेने हरि नये मुखा। आग लगे उस सुख को जिसको तुम सुख कह रहे हो। वो सुख नहीं, वो तो महादुख है। भ्रम में जीना ये कोई सुख है? भ्रम से निकलना पड़ता है, भ्रम को हटा देना पड़ता है अंतकरण से। आग लगे उस सुख को। आगी लागो तया सुखा, जेने हरि नये मुखा। उस सुख के कारण, सांसारिक सुख के कारण मुख में भगवान नाम नहीं आता, उसे आग लगे, ना मिले वो सुख। संसार का सब नष्ट हो गया, कोई रहा ही नहीं। भोजन भोजन करने से कोई टुकड़ा भी नहीं देता है। ऐसे भी लोग हैं, उन्हें वैराग्य प्राप्त होता ही नहीं। और जगतगुरु तुकाराम महाराज जिन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ है, वो कहते हैं जिनके पास है वही त्याग कर सकता है, जिनके पास नहीं है वो क्या त्याग करेगा। राजा त्याग कर सकता है, राज्य त्याग, भोगने के लिए राज्य पड़ा है उसे, और वो राज्य त्याग देता है। राजा भृतहरि ने राज्य का त्याग कर दिया था, वैराग्य प्राप्ति हुई थी, संसार की नश्वरता को जान गए थे, इसीलिए राज्य छोड़ दिया। भिखारी के पास क्या है छोड़ने के लिए? वो अगर कह दें कि मैं भी त्याग कर रहा हूं, संसार का त्याग कर रहा हूं, उसके पास कुछ है ही नहीं, ना तो परिजन है ना तो धन है, उसका वैराग्य कहां नहीं जा सकता। भगवान के लिए प्रेम भी नहीं है उसके अंतकरण में, वो क्या त्याग करेगा? त्याग तो वही कर सकता है जिसके पास है, जिसके पास नहीं है उसका त्याग तो त्याग नहीं कहलाएगा। हरि
आगी लागो तया सुखा, जेने हरि नये मुखा। और आगे का चरण बड़ा सुंदर है, बड़ा गहन है, बड़ा गंभीर है। चाहे जितनी विपत्तियां मुझ पर आती रहे, मुझ पर संकट आते रहे, मुझे मान्य है मज होत का विपत्ति, पांडुरंग राहो चित्ती। आने दो, जितनी विपत्तियां हैं मुझ पर आती रहे, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल इतनी ही मांग है कि वो परमात्मा मेरे चित्त में रहे। मेरे प्रभु, मेरे विठ्ठलनाथ मेरे चित्त में हमेशा रहे। मज होत का विपत्ति, पांडुरंग राहो चित्ती। जळो ते समूळ, धन संपत्ति उत्तम कुळ। क्या बोल रहे हैं? जळो ते समूळ, पूरे मूल के साथ वो जल जाए। जळो ते समूळ, धन संपत्ति उत्तम कुळ। तुका म्हणे देवा, जेणे घडे तुझी सेवा। जेणे घडे तुझी सेवा, जने घडे तुझी सेवा। जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।